हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल। तो आज के हम वीडियो लेसन में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो अपना टॉपिक चल रहा है रनिंग में, वो चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पिछली क्लासों में क्या क्या पढ़ा, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की परिभाषा देखी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो शब्द की जो मैंने परिभाषा ली, वो एक सक्सेसिव शब्द से ली। सक्सेसिव शब्द दो भागों में बांटा, एक को मैंने लिखा इंक्रीज, दूसरे को मैंने लिखा डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब किसी भी चीज में लगातार क्रमागत वृद्धि करना, और डिक्रीज का मतलब किसी भी चीज में लगातार कमी होना। तो डिक्रीज का मतलब मैंने समझा कि उसका होता है डिस्काउंट, तो उसको हम डिस्काउंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे एक इंक्रीज शब्द पढ़ा था, उसका मतलब हुआ लगातार किसी भी चीज में बढ़ोतरी होना या उसमें लगातार वृद्धि करना ही एक मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रियल डेफिनेशन होती है वो होती है एक सिंपल इंटरेस्ट प्लस पे एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लगा होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कहने का मतलब साधारण ब्याज साथ में साधारण ब्याज प्लस में साधारण ब्याज पे लगा ब्याज ही क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास में हमने देखा था वो पढ़ा था 2 साल पे कैसे चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं। तो 2 साल पे चक्रवर्ती ब्याज हमने देखा था। एक बिल्कुल छोटे से पहले हमने पूरा डिटेल क्वेश्चन पढ़ा था, फिर उसके बाद जैसे ही हमसे कैसा भी सवाल पूछा गया था वो उसको हम बिल्कुल एक क्लिक में की थी। वो एक क्लिक में कैसे किया, क्योंकि हमने एक फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और उस फुल कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ हमने कुछ एक अलग अलग कॉन्सेप्ट निकाले थे, और उन्हीं कॉन्सेप्ट हमने दूसरी क्लास में उसको मजबूताई से हल भी किए थे। इतना ही नहीं था, जैसे अगर हमने कंप्लीट 2 साल का पढ़ा था, तो उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट क्लास थी वो क्लास थी अगर आप 1.5 साल का भी निकालो, अगर आप 1 साल 3 महीने का भी निकालो, अगर आप 1 साल 6 महीने का निकालो, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास आपकी हुई थी उसमें हमने पढ़ा था 3 साल पे चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं। तो 3 साल पे चक्रवर्ती ब्याज में मैंने भी आपको बहुत एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक में भी बताया था आपको, बिल्कुल घर के हिसाबों में, जैसे घर पे जब कहीं से पैसा ले लेते हैं तो उस पर कैसे हम ब्याज लगाते हैं, वो सारा उदाहरण देते हुए मैंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था। और उस कॉन्सेप्ट पे क्या था आपका, जब आपका मूलधन हो 100 रुपया और रेट हो आपकी A%, तो हमारा कंपाउंड जो इंटरेस्ट था, कहने का मतलब जो चक्रवर्ती ब्याज था, वो सीधा निकल के आया था, और वो सीधा था 3A.3A² और A³ था। ये हमारा कहाँ से निकला, ये बहुत मेहनत करने के बाद हमने चीज़ों पे काम किया तभी छोटी छोटी चीज़ निकल के आई। अगर ये चीज़ निकल के आ गई तो हम जैसे हमसे कोई पूछे, बताओ भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, बताओ भाई सिंपल इंटरेस्ट बताओ, बताओ भाई सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, या थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, या वो कहे ओनली सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो ये सारी बातें हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ी थी। लेकिन हमने उन चीज़ों पे थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं किया, तो उस फॉर्मूले पे थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं था, वो हम चीज़ों पे डिटेल से हमने उसी चीज़ से बनाया था। कैसे, मैं आज उस पर दोबारा से एक रिविजन के माध्यम से उस पर थोड़ा प्रैक्टिस पे ले चलता हूँ। सबसे पहले हम मानते हैं अगर आपके पास मूलधन है भाई 100 रुपया, ठीक है, मूलधन क्या है 100 रुपया, और टाइम है 3 ईयर, ठीक है। मूलधन 100 रुपया, टाइम 3 ईयर, और आपके पास जो रेट है वो है आपके पास A%। देखिए, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। R का मतलब होता है रेट, रेट का अर्थ होता है दर, मतलब कि किस हिसाब से वो हमें पैसा दे रहा है। रही बात टाइम की, टाइम का मतलब होता है समय, मान लें समय 3 साल है। कई स्टूडेंटों के दिमाग में चल रहा होगा, अगर समय ऐसा टूटा फूटा समय हो तो टूटा फूटा मान लो 2 साल 6 महीने, 2 साल 3 माह, 2 साल 2 महीने, 2 साल 1 माह, ऐसा भी अगर सवाल आएगा तो वो भी हम इसी मेथड से करेंगे। लेकिन इसको मैं बता दूं, ये A% मतलब कंडीशनल में है। आप कहोगे ये आप ऐसे करवाते रहोगे, ये भाई अगर आप अच्छे से नंबर लेके आना चाहते हो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो आपसे ये नहीं चाहता आप यहाँ पे बैठ के इस सवाल को करना ही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कभी भी ये ऐसी चीज़ें नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि आप इसका आंसर कितनी जल्दी दे पाते हो, आप इन चीज़ों पे कितनी मजबूताई से इन पे पकड़ कर सकते हो। तो इस वजह से हम चीज़ों को बहुत डिटेल से सीखने के बाद भी उन चीज़ों पे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन तक
ही एक अपना रास्ता है। कहने का मतलब वो आपका सिलेक्शन करवाएगी। सिलेक्शन इसलिए करवाएगी क्योंकि आप उन बच्चों से बहुत अलग हो कि आपके पास की डिटेल के बाद भी आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। और वो एक्स्ट्रा चीजें क्या थी, जब हमने डिटेल में पढ़ ही लिया, क्योंकि डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, लेकिन जब हमने डिटेल में पढ़ ही लिया, जब मूलधन 100 रुपए, कहने का मतलब 100 यूनिट हो और टाइम 3 ईयर और रेट A% हो, तो हमने आज दोबारा से मैं इस पे काम कर रहा हूं। तो अब से पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो हमने चीजों पे बहुत बारीकी से काम किया था। देखो, अगर मूलधन 100 रुपये में, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं भाई, अगर मूलधन 100 रुपया है, ठीक है, तो आपने देखा होगा यहां पे भी A% लगाया होगा, यहां पे भी A% लगाया होगा। ये मैं आज थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैं इस पे बहुत बारीकी से बात की थी। बस आपको एक रिजल्ट दोबारा से तैयार करना पड़ रहा है, इस वजह से मैं इस पे दोबारा से बातचीत कर रहा हूं। तो देखिए, पहला साल जब आप 100 पे A% लगाओगे, आपका पहला साल होगा, ये आपका दूसरा साल होगा और ये आपका होगा तीसरा साल। ठीक है, यहां तक अपनी बात थी। अगर आप पहले साल 100 पे A% लगाओगे तो आपका रिजल्ट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई, A। ठीक है, ये क्या निकला, साधारण ब्याज। आप कहोगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या है। साधारण ब्याज वो होता है जो केवल मूलधन पे लगाया जाता है, जो केवल प्रिंसिपल पे लगाया जाता है, वो होता है साधारण ब्याज। ये A रहा। दूसरे साल जब आप लगाओगे 100 का A% तो आपके लगेगा A। दूसरे साल ही इस A का भी A% लगाओगे, क्यों, क्योंकि यहां से ये पैसा यहां तक 1 साल हो गया है। कौन सा पैसा, इस, तो ये लगेगा .A²। ठीक है, अगर आप इसको और भी बारीकी से देखना हो तो पिछले वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज आपको देखना पड़ेगा। फिर तीसरे साल 100 का A% लगाओगे सबसे पहले इस पे, फिर इसका A% लगाओगे तो .A²। ठीक है, फिर इसका A% लगाओगे तो फिर .A², फिर इस एक का A² लगाओगे तो .A3। मैंने इतनी ही बात की थी। ठीक है, अगर आपके पास ये सारी है तो ये आपका जो कहलाया वो क्या कहलाया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कौन सा है भाई, ये सारा आपके कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये बोलो, आप कहोगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बना। मैंने ये कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट साथ में सिंपल इंटरेस्ट पे लगा ब्याज ही क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, ये जो आपका है ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें देखो, ये वाली, ये आपका क्या है भाई, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कहने का मतलब ऐसा ही है, तो आपका ये पूरा मतलब कि ये ऐसा ही साथ में इन पे जो लगा ब्याज, इन्हीं पे तो लग रहा है ये ब्याज। देखो, ये इस पे लगा और ये इस पे लगा और ये इस पे लगा, तो इन ब्याजों पे ब्याज जो लगा, अगर हम इस पूरे गोले की अगर हम बात करें तो ये आपका जो पूरा गोला है ना, ये सारे ब्याज है, वो क्या है भाई, CI। और CI जब आपकी मैं बात करूं तो आपका जो CI हुआ वो क्या हुआ, A 3A तो हुआ ही, A², तो A² कितनी बार आया, 3 बार। तो आप कह दोगे ये क्या है भाई, 3A² और 1A। ये हमारा रिजल्ट निकला और इस पे हमने पिछले वीडियो में बहुत बारीकी से काम किया था। ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं ऐसा ही बताओ, तो ऐसा ही जो आपका है वो क्या है भाई, 3A। A इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, 3A। अब आपके पास जो ये बचा कौन सा, ये सारी चीजें बची जो काले घेरे में है, ये जो आपके पास बचा वो आपके पास बचा CI माइनस SI का डिफरेंस। CI SI का जो डिफरेंस है, कहने का मतलब चक्रवर्ती ब्याज और साथ में साधारण ब्याज का जो अंतर बचा वो क्या बचा, 3A².AQ। 3A²AQ। किसी बच्चे को डाउट लग रहा होगा कि यहाँ पे पॉइंट क्यों नहीं लगाया, ये आपको पता है भाई, ऑटोमेटिक जब हमने गणना इन चीज़ों की थी तो यहाँ पे 4 0 के बाद पॉइंट थे, तो 4 0, 2 यहाँ, 2 इसके रह गए, 2 इसके रह गए। कहने का मतलब ये हमारा रिजल्ट निकल के आया था। अब हम बात करते हैं, जब अपन एक मूलधन 100 रुपया हो तो अपन
कैसे उन चीज़ों पे एक डायरेक्ट रूप से इन पे काम कर लेते हैं। ये बहुत ही टॉप 10 रिजल्ट है। कैसे? पहले कंडीशन थी अगर आपका ये सारी चीजें हो, ठीक है, तो आपका कब, जब आपके पास मूलधन 100 रुपया हो, ठीक है, और रेट आपके पास A% हो, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होता है भाई 3A स्क्वायर A की, ऐसा ही होता है भाई आपका। इसी के साथ सिंपल जो इंटरेस्ट होता है वो होता है 3A, और आपका सिंपल इंटरेस्ट साथ में SI का जो डिफरेंस होता है वो होता है 3A स्क्वायर A क्यूब पॉइंट। ये आपका यहाँ पे होता है, ठीक है भाई। ये कब होता है? जब आपके पास मूलधन 100 रुपये हो, रेट आपके पास A% हो, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 3A स्क्वायर A क्यूब और 3A स्क्वायर A क्यूब होता है। अब देखिए सवाल कैसे बनते हैं कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो देखिए अगर आपके पास मूलधन तो 100 रुपया है, अगर आपके पास रेट आ जाए, ये तो फिक्स मैं बता ही रहा हूँ, अगर आपके पास रेट आपके पास आ जाए 2%, अगर आपके पास रेट आ जाए 2% और टाइम आपको दे दे भाई, टाइम मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो टाइम अगर मैं कह दूँ यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम आ जाए आपके पास 3 ईयर। अगर टाइम 3 साल हो और रेट आपके पास 2% हो और मूलधन अगर 100 रुपया हो, मूलधन 100 रुपया है, तो आपसे पूछ लिया जाए बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप बता सकते हो बिल्कुल एक ही क्लिक में। कैसे? 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8, लेकिन हमें लिखना है 2 अंकों में, तो आपका आ जाएगा 08। समझ में आया नहीं आया भाई? आपने एक का मतलब क्या है 2, तो आपने एक का क्यूब किया, तो एक का क्यूब क्या होता है 8, लेकिन आपको लिखने हैं 2 अंकों में, तो आपने क्या लिखा 08। उसके बाद आपने देखा A स्क्वायर, तो A आपके पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या, तो क्या हुआ 4, और 4 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, इतना काम आपके पास हो गया। आगे देखो 3A, एक का मतलब अगर 2 है तो 2 तिया 6, यह आपका बना 6.1208। आपका क्या बना? जब आपके पास मूलधन 100 रुपया हो और रेट 2% हो, टाइम 3 साल हो, तो आप एक क्लिक में कह सकते हो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 6.1208। आगे देखते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 3। अगर एक का मतलब 2 है तो 3 एक का मतलब हो जाएगा 6 रुपये। चीज़ें समझ में आई नहीं? अब कहता है कि CI/SI का डिफरेंस, तो देखिए 6.1208 में से अगर आप 6 घटाओगे तो आप सीधा कर दोगे 0.1208। आप कहोगे नहीं हम तो सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके भी देख सकते हो। एक का क्यूब करोगे तो 08 आएगा, 3A स्क्वायर, एक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। आगे देखते हैं सवाल। अगर आपके पास रेट आ जाए 12%, 12 नहीं आप ले लो छोटा सा एक 3%, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 3% लिया, अगर मूलधन 100 रुपया है और टाइम आपके पास 3 साल है, तो आप देखेंगे तो 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है भाई 27, फिर 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, और 9 तिया 27 आपने लगाया यहाँ पॉइंट। फिर एक का मतलब 3 और 3 को 3 से गुना करोगे तो आपका आएगा, ठीक है। आगे देखिए सिंपल इंटरेस्ट होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 9 रुपया, ठीक है। आपका पूछ रहे CI/SI का डिफरेंस, ये आपका CI है, ये आपका SI है, तो इसमें से अगर आप ये घटाओगे तो आपका बचेगा 0.27, ठीक है। और चलते हैं बिल्कुल, अगर आपके पास रेट आ जाए 5%,
ठीक है। तो रेट अगर 5% आ गई तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कब? जब आपके पास मूलधन 100 रुपये हो। आप देख रहे होंगे कि 100 रुपये ही क्यों मांग रहे हैं, अभी मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर आपको इन रेट के बारे में अगर आपसे कुछ भी मूलधन देना तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप क्या करेंगे, 100 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो बताओ इतनी यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? बस आपको इतना ही करना है। कभी आप सोच रहे होंगे 100 ही क्यों आएगा, 100 बस आपका एक रिजल्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको सवाल बताऊंगा कि कैसे सवाल एग्जाम में बनते हैं। अगर रेट 5% है तो आपसे पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप सबसे पहले करेंगे 5 के क्यूब। आप कहोगे इतना सारा पढ़ा कहाँ से याद करें? तो भाई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मजबूताई से तैयारी करनी तो इन चीज़ों पे काम तो करना ही पड़ेगा, मतलब ये चीज़ें याद तो करनी पड़ेगी। तो 5 का क्यूब होता है 125। आपने लिखना है 2 अंक। आपको कितना लिखना है? 2 अंक। तो बचा एक फासिल के रूप में। अब देखो 1 का स्क्वायर बोलो, 5 का स्क्वायर 25 और 25 दिया 75 और 75 और एक हासिल 76 और 1 मतलब कि 3 का मतलब 15। ठीक है, यहाँ पे करोगे 1 का मतलब 5 तो 5 दिए 15। इसमें से आप ये घटाओगे तो आपका बचेगा 0.7625। ठीक है भाई। अगर आपके पास रेट आ जाए 8%, ठीक है 8% आ गया तो आप करोगे 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब होता है 512, तो आपको लिखना है केवल 2। अब देखो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 और 64 तिया 192, 64 तिया 192 और 192 और 5 197, तो आपको यहाँ पे लिखोगे 97। ठीक है भाई, बचा क्या? 1, तो 8 तिया 24, 24 और 1 25। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? 24। अब इसमें से अगर आप ये घटाओगे तो कितना बचेगा? 1.9712। ठीक है, ये तो आपके हुए मैं 1-2 एग्जाम्पल के जरिए मैंने ये चीज़ें आपको सिखाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे आपका सवाल आ सकता है। भाई वो देगा, जैसे मैं इन्हीं पे बताता हूँ कि सबसे एक छोटी सी बात कि आपको कहेगा कि बताओ कितना भी मुश्किल से मुश्किल आप इन सवालों में बना सकते हो। जैसे एक आपको कहेगा कि बताओ CI/SI का जो डिफरेंस है ना, वो आपको दे देगा 54,540 रुपए। CI/SI का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 54,540 रुपए। आप मतलब खूब टिपिकल से टिपिकल प्रश्न बना सकते हो इसे। आपको दे दिया, क्या दे दिया? CI/SI का जो डिफरेंस दिया है वो 54,540 रुपए दे दिया, और रेट जो आपको दे देगा, रेट आपको दी मान लीजिए 3%, और टाइम आपका है भाई 3 ईयर। ठीक है, ये खाली मैंने 3 साल पे ही बात की है, केवल 3 साल पे। और अगर आप इस पे 2 साल 3 मतलब कि केवल तीसरे साल का भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास 2 साल का है तो आप इसमें से 2 साल का घटाओगे तो केवल आपके पास केवल ओनली 3rd ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा। ये आप अपनी मजबूताई से हल करोगे, जब इस पर काम करोगे तो ये सारी चीज़ें आप सीख पाओगे। अगर वो पूछ ले अगर CI/SI का डिफरेंस 54,540 है, रेट 3% है, आपको बताना है साधारण ब्याज कितना होगा, या आपको पूछ ले भाई मूलधन कितना होगा। देखो कितना प्यारा सा सवाल बनाया है, इस चीज में समझिए। अगर वो कह दे किसी सवाल में कि CI चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कहेगा 54,540 है, और रेट है 3% है, और टाइम है वो भी 3 साल है, तो आपको इस सवाल में बताना है कि वो राशि क्या थी जिस राशि पे CI/SI कहने का मतलब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो आ रहा है 54,540 रुपए आ रहा है।
तो देखो भाई, CISI का जो डिफरेंस बताया वो कितना बताया, 54,540। तो अपन देखेंगे हमारे पास मूलधन, अगर वो पूछे कि बताओ SI कितना होगा, इस सवाल में आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप निकाल सकते हो। सबसे पहले हम दो ही चीज निकाल रहे हैं, देखो इतने ही जग में निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। देखो अब हमें वो चीजें रिप्रेजेंट करना आनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ सवाल आते हैं, ये की चीज सीख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों का कितना महत्व है आपका ये सवाल। चलो मैंने तो ये डाटा लिखे हैं, जब आपके एग्जाम में सवाल बनेगा तो आपका शायद आधा पेज इसमें क्वेश्चन में मिलेगा, मतलब कि आधा पेज भरा हुआ मिलेगा, जिसमें आप सोचोगे कितना बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल नहीं है। इसी को ही आप एक लाइन में करने वाले हो। कब? जब आपकी इतनी सारी मेहनत आप की है, तो वही आपके यहाँ पे रंग लाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको देखना होगा पूछा क्या है और दे क्या रखा है। दो चीजें आपको सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे नजर रखनी है कि सवाल में दे क्या रखा है और पूछा क्या है, उन्हीं चीजों पे आपको काम करना है। तो CISI जब हम देखते हैं, अगर हमारा मूलधन 100 रुपया मानते हैं, तो अगर हमारे पास रेट A% होती है, तो हमें पक्का पता है कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है 3A.3A² होता है। लेकिन जब हमारे पास रेट 3% हो, तो हमारा कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है वो 9.2727 होता है। लेकिन बात आई दिक्कत कहां पे, इसमें तो CISI का डिफरेंस दिया है, तो CISI का जो डिफरेंस है वो है 0.27 मतलब कि 0.27 ये है। तो हम देखते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, हम देख रहे हैं 0.27 जो यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 54,540 को। अब आपसे क्या पूछा है, मूलधन। तो मूलधन आपका कितना है भाई, सबसे पहले चलो मूलधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन आपका है 100 रुपया। कब? जब आपका CISI का जो डिफरेंस है 0.2727 हो, तब आपका प्रिंसिपल बनता है वो बनता है 100। ठीक है, यहां तक अपनी बात है। तो देखिए ये दो पॉइंट के बाद 4 जीरो है नहीं है, नहीं पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो हम इन पॉइंटों को जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और लगा देंगे, 2 जीरो नहीं 4 जीरो और लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अक्षर थे 4, तो उधर हमने क्या लगा दिए 4 जीरो लगा दिए, ये मैंने निशान लगा दिया। ये किस वजह से आई, पॉइंट की वजह से आई। तो अब देख रहा है, अब इसको हम काटेंगे तो सीधा सीधा आपको जब भी एग्जाम में जब राशि मिलेगी वो कटने वाली मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मन मर्जी दे देगा वो, क्योंकि वो आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। तो ये कटा 20, तो आपका जो आंसर आया ये, और कितने जीरो है भाई 6 जीरो और लगा दो। ठीक है भाई, तो आपकी जो राशि निकल के आई वो निकल के आई ये कितनी हो गई भाई, ये 2 करोड़ रुपया। ठीक है, 2 4 2 6 और 1 7, कहने का मतलब जो आपका मूलधन था वो मूलधन था 2 करोड़ रुपए, जिसकी वजह से रेट 3% होने पर उसका CISI का जो डिफरेंस जो आ रहा था वो आ रहा था 54,540 रुपये। अगर अब आपसे वो कुछ भी पूछे, मतलब कुछ भी क्या पूछेगा, अगर वो पूछ ले यहाँ पे कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना था, तो सिंपल इंटरेस्ट पे आप निकाल सकते हो 0.27 की जो वैल्यू है वो क्या है भाई 54,540 इंटू जो सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पे है भाई 9। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे तो आपको लगाना पड़ेगा 4 जीरो, 1 2 3 4, तो आपका आंसर आएगा ये 20 और 4 मतलब 20 गुना में आप करोगे 90,000। ठीक है, अगर आप 90,000 करोगे तो आपका जो बनेगा वो 9 दूनी 18, 1,80,000 बन जाएगा। ठीक है भाई, एक जीरो और लगे, कहने वाले 18 लाख बन जाएगा। तो आपका सिंपल जो इंटरेस्ट बना वो बना 18 लाख रुपए, और जो
मूलधन बना वो आपका बना 2 करोड़ रुपए। ये चीज़ें यहाँ पे एक झटके से कैसे क्लिक हुई, ये हमारी पिछले क्लास की कुछ मेहनत और आज की कुछ मेहनत से हमने इतने रिजल्ट निकाले। उसकी वजह से आप बड़े से बड़े सवालों को मात्र एक क्लिक में कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी होगी तब हम उसमें हम बता पाएंगे कि इसके अलावा जब समय टूटा फूटा हो या A% के बजाय कुछ भी रेट दे रखी हो, रेट अभी तो कंडीशनल है ना A%, वो A% जब आपके पास ऐसे सवाल आ जाए तो उस पर तुरंत चीज़ें कैसे क्लिक करो। लेकिन जब आपके पास रेट टूटी फूटी हो और चाहे A% भी आ जाए तो भी आपका सीधा साधा एक ही मेथड, बस थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मतलब कि है तो थोड़ा डिटेल मेथड, उसको भी हम एक ही पॉइंट आउट पे क्लियर करेंगे। जैसे इस बड़े से सवाल को हमने एक ही क्लिक में, जैसे यहाँ पे पूछा मूलधन तो मूलधन सिर्फ एक लाइन में, जैसे उसने पूछा साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज एक ही लाइन में। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पीछे का जो बेस है वो बहुत ही मजबूती से पकड़ था, उस वजह से हम एक एक लाइन में आंसर दे पा रहे हैं। पिछले प्रीवियस पेपर में कैसे कैसे सवाल आए थे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, कि कभी इतने भारी भरकम जो सवाल पढ़ रहे हैं कभी ऐसा आना ही नहीं है। जो आपने पढ़ा है वो फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है, और अगर आपने बिल्कुल चीज़ों को बारीकी से पढ़ लिया है तो आपको जैसा भी कैसा भी सवाल हो आप उनको बिल्कुल एक क्लिक में कर सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं तो मैं बताता हूँ कि दिल्ली पुलिस में वो भाषा तो बहुत बड़ी बड़ी आई थी, लेकिन भाषा से मतलब नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि हमने उन चीज़ों पे कैसे कैसे काम किया था और उन्हीं पे ही उन्हीं सवालों को एक क्लिक में हम कैसे करते हैं। तो वो डाटा क्या थे, तो सबसे पहले आपका जो रेट थी वो थी 8%। आपका जो सवाल आया था कि अगर टाइम हो 2 ईयर और रेट हो 8%, और उस सवाल में आपको दिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो 832 रुपया, तो आपको साधारण ब्याज बताना है CI 832 रुपया, तो आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए सवाल में उसने भी काफ़ी चीज़ें सोचने की उसमें अहमियत दी है कि हमें यहाँ पे कोई मूलधन तो दिया ही नहीं कि हमने कितना रुपया किससे क्या उधार लिया, ये चीज़ें नहीं दी, लेकिन उसने इस सवाल में दिया है वो दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड जो इंटरेस्ट दिया उसने दिया 832 रुपया, और टाइम दे दिया 2 साल और रेट दे दी 8%। तो बताओ साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखा होगा तो वो पक्का है कि उसने देखा होगा अगर रेट 8% है तो उसने तुरंत क्लिक किया होगा। हम मानते हैं कि कब, जब हमारे पास मूलधन हो 100 रुपया और रेट हो A% और टाइम हो हमारे पास 2 ईयर। ठीक है, A% का मतलब मैंने देखा कि मेरी जो परसेंटेज है वो पूरी की पूरी कंप्लीट डिजिट में है, इस वजह से मैं उसको A% कहता हूं। तो A% है तो मुझे पक्का पता है कि जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 2.A² होगा। अब मैं इस पे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकता क्योंकि इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने पूरे इसको 20 मिनट लिया था, एक पूरा वीडियो लेसन मैंने इसी पे बात की थी। तो आज मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, आज सिर्फ मैं सीधा इस सवाल को समझा पाऊंगा कि क्या था भाई, जब मूलधन आपके पास 100 रुपया हो, रेट A% और टाइम 2 साल हो, तो चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है वो 2A.A² होता है, और जो आपका साधारण ब्याज होता है वो आपका होता है भाई 2A। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ी थी कब, जब समय 2 साल हो। तो देखिए हमें इन चीजों में क्या दे रखा है। सबसे पहले रेट है 8%, तो 8% चीज मैंने एक बात हमेशा आपको नोट करवाई है। आप सबसे पहले ये देखिए कि सवाल में क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। क्या दे रखा है सवाल में? सवाल में दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो कितना है भाई 832 रुपया। आपकी तरफ से कितना है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट? आपकी तरफ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2A.A² मिला, 8 दूनी 16.64 रुपया।
ठीक है, समझ में आई नहीं आई? 1 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 का मतलब 8 दूनी 16। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 832 को। ठीक है, क्या पूछा आपसे पास? सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 2a, मतलब कि 8 दूनी 16, तो इंटू करोगे आप 16। आप कर सकते हो। आप देखो इस पॉइंट को जैसे हटाओगे तो इंटू इधर 2 जीरो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो देखो ये संख्या ऐसा लग रही है या नहीं लग रही कि इसका दुगुना है? तो 32 दूनी 64, 8 दूनी 16। आप कहोगे ये ऐसा रट रहा है, नहीं, आपको ऑप्शन के साथ भी आपको इन चीज़ों को देख सकते हो, वरना ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ से क्लिक हो रही है कि ये 832 से इसको पूरा पूरा रिकवर करेगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि आप इस संख्या में इसका भाग दो, आप इसको काटते रहो 2 से, तो आप इसको तुरंत करोगे। ये अप्रोच आपको आएगी धीरे धीरे, जब आप प्रैक्टिस इन चीज़ों पे करोगे तो इसको पूरा पूरा कितने बार काटेगा? 2 बार, और 2 से इसको काटोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 800। तो 800 रुपये आपका क्या है भाई? साधारण ब्याज। ठीक है, इन चीज़ों पे हमने मेहनत की और मेहनत करने के बाद हमें देखा कि एक ही क्लिक में आपका आंसर आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आ गए थे। अगला जो सवाल है वो क्या आया था मैं बता देता हूँ कि आपका मूलधन था 6000 रुपये, टाइम 2 साल। मूलधन था आपका 6000 रुपये, टाइम था आपका 2 ईयर, और आपकी जो रेट दी गई थी वो रेट थी 10%, और आपसे पूछा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अब देखिए 10% अगर आपसे पूछा गया है तो 10% आपको अच्छे से पता है कि 2a पॉइंट जब a स्क्वायर करोगे तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा? 21। और मूलधन आपका कितना है भाई? 6000 रुपये। तो अगर आपका कब, जब आप 2a पॉइंट a स्क्वायर की अगर आप इसको a% मानते हो तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा कि जो 6000 रुपये है आप मानोगे कि 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? 6000 को। ठीक है, और आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप करोगे 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। 2 अंक लिखे हैं, 200 लिखा आपने, फिर 2a 10 दूनी 20, और पीछे के जो हासिल बची थी 100 में मतलब 2 जीरो लिखा आपने, एक बची, वो कितना है? 21। तो 21 रुपये आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तक जो हमने पढ़ा मैं उसी कॉन्सेप्ट के जरिए बता रहा हूँ, वरना इस पे कौन तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने क्या पढ़ा था उसी पे एक चीज पे कैसे क्लिक करें वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने काटा 2 जीरो काटा और 21 126, तो आपका जो आंसर आया 1260 रुपये। आप देख पा रहे होंगे सवाल इतना है बड़ा, लेकिन आपका यहाँ पे भी एक लाइन पे, यहाँ पे भी एक लाइन में, और भी अगर आप सवाल करोगे तो वो भी आपका एक ही लाइन में आने वाला है। अगला सवाल आपके आया था आपके पास, वो क्या आया था भाई? अगर रेट हो 10% और आगे जो आया था वो 3 ईयर एंड 2 ईयर, जो SI जो डिफरेंस है वो था 54 रुपये की। रेट आपकी क्या है भाई? 10%, और 3 ईयर एंड सेकेंड ईयर जो साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो आपका 54 रुपये आया था। तो आपको बताना है मूलधन कितना होगा, ये आपके पास सवाल आया था। तो देखिए इस सवाल में हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, समझ में बस इतना आ रहा था कि अब तक हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, जब हमें मूलधन दे दे तो चक्रवर्ती ब्याज पूछे या फिर सिंपल इंटरेस्ट पूछे या CISI का डिफरेंस पूछे तो हम उन चीज़ों को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कैसे निकालें? यहाँ पे तो चीज़ें कुछ भी नहीं दी, क्या रेट दे दिया और 3 ईयर एंड 2 ईयर सेकेंड ईयर मतलब कि SI डिफरेंस। कहने का मतलब उसने ये कहा है अगर आपके पास रेट 10% है और आपको दिया गया है कि तीसरे वर्ष के साधारण ब्याज और
दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 54 रुपये है। तो आपको बताना है कि वो राशि क्या थी। तो मैंने ये कहा था, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें दे रखी हो, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें दे रखी हो तो आपको ये देखना है चीज़ें क्या तो दे रखी है और क्या वो पूछा है। तो हम देख रहे हैं इसमें दे क्या रखा है, ये चीज़ें कहाँ से निकालें। आप इतने खुद समझदार हो, जब उसने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा तो अपन सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल ही सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर सकता, बात तो कर सकता है, क्योंकि अब हम जो भी चीज़ सीखे हैं तो इसमें क्या सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं की, इसमें ऐसा ही तो पूछा है। आप लोग पढ़ा तो कंपाउंड इंटरेस्ट रहे हो, बात करो सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक जब पूरी तरह से एक सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाऊंगा तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट की ही चर्चा करूंगा, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं कहीं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट की चर्चा जरूर हो जाती है। तो देखिए, रेट अगर 10% है तो देखिए, आप मानिए आपके पास मूलधन 100 रुपया है, तो रेट अगर 10% है, साधारण ब्याज कितना होगा 10 रुपया। जब उसने साधारण ब्याज की बात की है, मैं कहूं समय 2 साल हो तो बताओ साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 साल का 10 रुपये, तो 2 साल का 20 रुपये। मैं कहूं 5 साल, रेट मतलब कि आपके पास मूलधन 100 रुपया है और रेट 10% है, तो बताइए 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, आपको 50 रुपये। क्यों, सीधा सिंपल तरीका है, इसमें कोई कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना नहीं है, किसी का सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज लगाने नहीं है। तो यहाँ पे हमें चीज समझ में आई कि 3 मतलब कि अगर रेट 10% है और हम अगर मूलधन हमारा 100 रुपया मानते हैं, तो देखो, तो रेट 10% है नहीं है, तो रेट जब 10% है तो हम मानते हैं कि 3 साल का जो SI बनेगा ना वो 30 रुपये बन जाएगा। सीधी बात है, साधारण ब्याज ही तो बात कर रहा है वो। और 2 साल का जो साधारण ब्याज जो बनेगा ना वो कितना बनेगा भाई, 20 रुपया। अब 30 में से अगर 20 घटाओगे तो आपके पास कितना आया, 10। ये कब, जब मेरे पास मूलधन 100 रुपया हो, ठीक है। जब मेरे पास प्रिंसिपल 100 रुपया हो तो 3 साल का जब साधारण ब्याज होगा ना, कब, रेट 10% हो। ये चीजें समझ में आई नहीं आई। रेट 10% और मूलधन 100 रुपया है तो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 30 रुपये बनेगा, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 20 रुपया, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 10। ये कब की बात चल रही है, जब मेरे पास प्रिंसिपल 100 यूनिट हो तो मेरा 3 साल के व 2 साल के SI का जो डिफरेंस आएगा वो 10 यूनिट आएगी, न कि क्लियर आंसर। सिर्फ ये मैं यूनिट की बात कर रहा हूं। यूनिट की बात क्यों कर रहा हूं, आपको रीजन बता दूं, क्योंकि मेरे पास वो 54 है और यहां पे कितना है, 10 है, तो मैं इनको रिप्रेजेंट मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मेरा यहाँ पे 54 ही आ जाता तो मैं कह देता कि मेरा जो मूलधन है वो मेरा ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट चीजें नहीं हो पा रही, तो मुझे सबसे पहले उन चीजों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंट कैसे करूं, देखो दे क्या रखा है, 54, तो 10 जो यूनिट है, चीजें देखो 10 जो यूनिट है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 54 को, तो 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, तो देखो यूनिट से कटा यूनिट, 1 0 से कटा 1 0, तो आपका आंसर है 540 रुपये, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा बिल्कुल शॉर्टकट में। कब, हमारे पिछले जो क्लास थी उनमें हमने इन चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ा था, और आज ही जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं उनको हमने एक ही क्लिक में किया। वो सवाल था उसको भी एक लाइन में उड़ाया, ये सवाल था इसको भी एक लाइन में, ये सवाल था इसको भी एक लाइन में। ऐसा किस वजह से, क्योंकि पिछले जो हमारे कॉन्सेप्ट थे उन पे हमने थोड़ी सी मेहनत की, और अब अगली जब क्लास होगी तो उसमें आपका कैसा भी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हो वो सिर्फ एक ही मेथड में रहने वाला है। तो आप देखते रहिए, डेली जो क्लासेज आपके पास आती है उन सभी पे आप मेहनत करते रहिए, और अब आपका जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो बनेगा बिल्कुल देसी वीडियो, मतलब कि देसी कहने का मतलब एक कैसा भी सवाल हो। ये तो आपका कुछ कंडीशन थी, कंडीशन पे मतलब जब 1% हो तो आप उन चीज़ों पे एक क्लिक पे खेल सकते हो, लेकिन जो आपका वो देसी जो मेथड आ रहा है वो भी एक
अपना मेथड है, उसमें भी अपन उन चीज़ों पे बिल्कुल इन्हीं पे एक जैसे ही क्लिक पे किया था उस पर भी हम एक क्लिक पे बनाने वाले हैं, लेकिन वो बिल्कुल सदाबहार तरीका है। उस पर कहीं आपको ये चीज़ें मजबूर नहीं करेगी, इस पर ये करो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तरीका भी हम सिखाने वाले हैं, वो पढ़ाएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इतना जो पढ़ाया है आप इस पर आप मेहनत करिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। और आपको समझ में आया हो तो आप इन वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बता दें कि अपनी जो लगातार जो वीडियो है आपके पास लगातार आ रही है और आगे लगातार आती रहेगी, और आप इन पे मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं मैथ की वो सारी की सारी वीडियो एक कॉन्सेप्ट बेस पे, जिस पे आप लगातार प्रश्न खुद कर सकते हो। तो ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।